हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं यूज़ ऑफ द, है ना। डिफिनिट आर्टिकल मतलब द का इस्तेमाल। अब हम द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसको आज हम डिटेल समझते हैं। ठीक, द का इस्तेमाल इन केसों में, इन हालात में किया जाता है। कहाँ कहाँ करते हैं आज हम डिटेल पढ़ेंगे। टू स्पीक ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग एज, कोई ख़ास आदमी के लिए या किसी खास जगह के लिए जब बात कर रहे हों तो उसके साथ द लगाते हैं। कोई ख़ास मतलब हमको पता है कि कौन से। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गो टू द क्लब। चलो क्लब चलते हैं। क्या मतलब इसका, कोई ख़ास क्लब की बात हो रही। दिस इज़ द बुक आई वॉन्ट, ये दिस इज़ द बुक, ये वही किताब है। मतलब कोई ख़ास किताब है जो मैं चाहता था। ठीक है, द बुक मतलब ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, ही इज़ द बॉय हु वॉन द रेस, ये वही लड़का है। मतलब ये द बॉय मतलब कोई ख़ास लड़का है जिसने क्या किया था, रेस जीता था। आई होप के समझ में आया। तो द का इस्तेमाल, पहली कंडीशन क्या है कि द का इस्तेमाल कोई ख़ास आदमी या कोई ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं, बिफोर अ सिंगुलर नाउन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। द का इस्तेमाल उस जगह भी करते हैं जब कोई एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं जिससे पूरी जमात समझ में आती, पूरा ग्रुप समझ में आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, गाय लाभप्रद जानवर है, फ़ायदेमंद जानवर है। अच्छा ये बताओ, गाय कौन सी गाय, जो मेरे घर में बनी है वो, या सारी गाय? उम्मीद आपका जवाब यही होगा कि सारी गाय दुनिया में जितने हैं सब फ़ायदेमंद होती है। अगर मैं बोलूँ द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, गुलाब सबसे खूबसूरत फूल होता है, तो क्या समझेंगे कि वो फूल, वो गुलाब जो मेरे घर में है, मेरे आंगन में है, या सारे गुलाब? तो आपको समझ में आएगा कि सारे गुलाब की बात हो रही। तो हम एक गुलाब को बात करके मतलब पूरे उसके पूरे ग्रुप को, उसकी पूरी फैमिली को बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। ऐसे नाउन्स के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जब एक वर्ड को इस्तेमाल करके, एक नाउन को इस्तेमाल करके पूरे उसके ग्रुप, उसकी फैमिली को एड्रेस किया जा रहा है, तो उसके लिए हम जो है द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन आता है थर्ड में, विद द नेम्स ऑफ गर्ल्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस एट्सेट्रा। तो इन सब के साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नदी के नाम के आगे और समुद्र के नाम के आगे, जजीरे के नाम के, द्वीप जिसको बोलते हैं, द्वीप के नाम के आगे, पहाड़ के नाम के आगे कोई, जैसे द हिमालय। ठीक है, यहाँ पे द गंगा नदी का नाम है, द यमुना ये भी नदी का नाम है, द इंडियन ओशन, द अंडमान, द निकोबार, है ना, द हिमालय है, समुद्र हैं, तो इनके नाम के आगे द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं चौथे पार्ट में, विथ द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स, पवित्र किताब, पवित्र ग्रंथों के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये द कुरान, द वेदास, द पुराणास, द बाइबल, द रामायणा, द गुरु ग्रंथ, तो ये सारे जो है ना, इनके साथ द का इस्तेमाल, क्योंकि ये सब होली बुक्स हैं, सेक्रेड बुक्स हैं, तो इनके आगे द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके अलावा भी हम जो न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर कोई फेमस बुक हो उसके साथ भी द का इस्तेमाल, जैसे फॉर एग्जांपल द हिंदुस्तान टाइम्स, द एशियन एज, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी तरह जो है द दैनिक जागरण। तो ये सारे जो नेम्स हैं ना, जब न्यूज़पेपर का नाम हो, मैगजीन का नाम हो, कोई स्पेशल बुक का नाम हो, उसके साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं, विद द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक एज, दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जो यूनिक हैं, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल द स्काई, आसमान, ये नेचुरल है, इसके साथ द का इस्तेमाल, कोई और दूसरा आसमान नहीं है। द सन, सन एक ही है और कोई दूसरा सूरज नहीं, तो यूनिक है सब। द मून, द सन, उसी तरह द स्टार्स, द ओशन, द सी, द अर्थ, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये सब यूनिक हैं, तो इनके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। आगे हम चलते हैं विद सुपरलेटिव डिग्रीज। ये सुपरलेटिव डिग्रीज हम जब लेसन पढ़ाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री, उसमें पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव का जो इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें भी द का इस्तेमाल करते हैं। तो सुपरलेटिव में द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये द बेस्ट जो है ना, ये गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है। गुड, बेटर, बेस्ट, सो गुड से बना ये बेस्ट, ये सुपरलेटिव फॉर्म, इसलिए द का इस्तेमाल बेस्ट से पहले करेंगे। ठीक है, उसी तरह हामिद इज़ द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, इसी तरह रोजेज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आगे चलते हैं, इसके आगे भी है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द पियानो, शी इज़ लर्निंग टू प्ले द सितार, सो द सितार, द पियानो। उसी तरह ही कैन प्ले द फ्लूट, ये वो बांसुरी बजा सकता है, द फ्लूट। ओके, आगे आते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनलिटी, नेशनलिटी कौमियत बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि द ब्रिटिश, द डच, द इंडियंस, द जापानीज,
द बांग्लादेशी, समझ में आ रही बात। तो जो जिस मुल्क का है उस मुल्क के साथ उसको वो भी नेशनलिटी है उसके साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। द डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट यूज इन सच केसेस। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल कहीं कहीं नहीं करते हैं, तो कहाँ नहीं करते हैं वो आज हम समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमको पता नहीं होता, हम उसका इस्तेमाल द का इस्तेमाल करते हैं और ग्रामर के रूल से वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। बिफोर कंट्रीज, टाउन, स्ट्रीट्स एंड प्रॉपर नाउन। द इंडिया इज़ अ बिग कंट्री नहीं बोल सकते क्योंकि इन कंट्री के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। टाउन, स्ट्रीट का नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं करते। कस्बे का नाम के साथ, जैसे कि आजमगढ़ इज़ अ टाउन, आजमगढ़ के साथ भी द आजमगढ़ नहीं बोल सकते, ठीक है। स्ट्रीट है तो द सरायमीर नहीं बोल सकते, क्लियर है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी कोई आदमी के, जैसे नाम है अमिताभ बच्चन, ये प्रॉपर नाउन है। गांधी जी प्रॉपर नाउन है। आज़ाद, अशरफ, असलम, कोई भी नाम है जो आदमी का प्रॉपर नाउन बोलते हैं उसको नाम है, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जिससे वो आदमी समझ में आ जाता है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर नाउन के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि मिस्टर घोष, द मिस्टर घोष नहीं बोलेंगे, मिस्टर घोष प्रॉपर नाउन है, क्लियर है। अच्छा, वेंट टू इंडिया, इंडिया यहाँ पर नेशन है, कंट्री है, इसलिए इसके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉट अ हाउस इन मुंबई, मुंबई एक कंट्री, एक टाउन, एक स्टेट का नाम है ना, एक सिटी का नाम है, इसलिए उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ गई बात। तो ये रहा, इसमें हम आर्टिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम शहर के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करना, कंट्री के नाम के आगे और मुल्क के नाम के आगे, इसी तरह जो है प्रॉपर नाउन के नाम के आगे भी नहीं करेंगे। जैसे आगे देखते हैं, बिफोर लैंग्वेजेस, भाषा के नाम के आगे भी, भाषा के लिए भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी लर्न इंग्लिश, हम नहीं बोल सकते वी लर्न द इंग्लिश। आई बस समझ में। उसी तरह ही स्पीक द फ्रेंच, गलत हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में द का इस्तेमाल लैंग्वेज के लिए नहीं करेंगे। आई होप समझ में आया। आगे चलते हैं। बिफोर चर्चेस, चर्च, स्कूल, प्रिजन, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, ये सब जगह पर भी व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अच्छा, प्राइमरी पर्पस के माने समझ लीजिए। प्राइमरी पर्पस मतलब स्कूल में आदमी क्या करने जाएगा, पढ़ाई करने जाएगा। हॉस्पिटल में आदमी इलाज के लिए जाएगा, है ना। उसी तरह जो है चर्च में इबादत के लिए जाएगा। प्रिजन में कैद भुगतने के लिए, सज़ा भुगतने के लिए जाएगा। तो इस तरह जो ये सब जगह है ये किसी प्राइमरी पर्पज़ के लिए होगा। प्राइमरी पर्पज़ मतलब उसका एक मकसद है उसको इस्टेब्लिश करने का। स्कूल को पढ़ाई के लिए बनाया गया, उसे चर्च को इबादत के लिए बनाया गया, वर्शिप करना जाकर वहाँ पर। समझ में आई बात। उससे तो टेंपल भी हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी, कोई आदमी अगर स्कूल जा रहा पढ़ने के लिए, कोई बच्चा, तो वो उसका प्राइमरी पर्पज़ है। तो हम नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल, नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो मैं क्यों जा रहा हूँ स्कूल, पढ़ने या पढ़ाने जाऊँगा। तो अगर मैं टीचर हूँ तो पढ़ाने जाऊँगा, टू द स्कूल नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी पर्पज़। इसमें द का इस्तेमाल प्राइमरी पर्पज़ पर नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आप देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, वी गो टू स्कूल, ये टू स्टडी करने जा रहे हैं तो इसलिए वी गो टू द स्कूल नहीं बोलेंगे। वी गो टू चर्च, चर्च जा रहे फॉर प्रे, सो इसके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी गो टू बेड, क्या करने के लिए, टू स्लीप, यहाँ पर भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, बट व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर सम अदर पर्पस द आर्टिकल इज यूज्ड, ओके। सो अगर यही जगह कोई दूसरे मकसद के लिए जाए, आदमी दूसरे काम के लिए जाए, तो वहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्कूल टू सी द हेड मास्टर, मैं हेड मास्टर से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं पढ़ने नहीं जा रहा, मैं हेड मास्टर से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग, आई मीट हिम एट द चर्च, मैं उसे चर्च में मिला। थर्ड, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, मैं हॉस्पिटल गया अपने अंकल को देखने के लिए, इलाज करने नहीं गया था, इसलिए टू द हॉस्पिटल करेंगे। समझ में आ गई बात। आई होप अब कोई कन्फ्यूज़न द में नहीं रहा, ठीक है। अब एक जगह और है, देख ले, बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर इन बंगाल, फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं बोलेंगे। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, सो द क्रिकेट नहीं बोलेंगे, क्लियर है, गलत हो जाएगा। सो गेम्स के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते। नाउ नेक्स्ट कम, दिस इज वेयर विल यू पुट द इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आप इस सेंटेंस में द का इस्तेमाल, द कहाँ लगाएंगे आप, इसको, ये इट्स अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है।